हेलो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एमपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ये हर साल एमपी बोर्ड में रिपीट होते हैं। Why should a magnesium ribbon be clean before burning in air? हमें मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करना चाहिए जलाने के पहले? देखिए, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा लेता है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर। मैग्नीशियम क्या करता है? एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। कई बार ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, जिससे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट भी बन जाता है। देखिए, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? ये पूरा बैलेंस्ड है, सिर्फ MgO के आगे 2 रख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगी। देखिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि बैलेंस इक्वेशन हमें करनी है हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करवा के। हम जब हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जो कि एक एसिड होता है। यहाँ पर देखेंगे हम हाइड्रोजन 2 है और इस तरफ भी हाइड्रोजन 1 है, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया, जिससे क्लोरीन का भी नंबर 2 हो गया। ये बैलेंस हो गई। अब हम दूसरी रिएक्शन को देखते हैं। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्शन करेगा तो फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट। अब ये बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड अभी बैलेंस नहीं है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे बेरियम 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर देखेंगे हम बेरियम क्लोरीन 3 है और यहाँ पर 2 है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे और यहाँ पर 2 कर देंगे, जिस तरफ दोनों की नंबर्स जो हैं वो सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पर बेरियम का नंबर डिस्टर्ब हुआ है तो यहाँ पर भी हम 3 कर देंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे सल्फेट का नंबर चेंज हुआ है, तो ऑलरेडी सल्फेट का नंबर यहाँ पर 3 है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी नंबर सेम हो गया, तो ये बैलेंस रिएक्शन इक्वल हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है सोडियम की रिएक्शन होगी वाटर के साथ और फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। एक बेसिक होता है और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करेंगे, इस तरफ सोडियम 1 है और इस तरफ भी प्रोडक्ट तरफ भी सोडियम 1 है। तब हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और इस तरफ 3 है, तो हम NaOH पर क्या करेंगे? 2 आगे लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। जिससे कि अब क्या हुआ? यहाँ का नंबर चेंज हुआ तो हम H2O के आगे भी 2 कर देंगे। यहाँ पर H2O का आगे 2 करने से क्या हुआ? ऑक्सीजन का लेवल चेंज हुआ। अब यहाँ पर सोडियम देखेंगे तो यहाँ पर भी हम सोडियम के आगे 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस आपकी इक्वेशन क्लियर हो गया। ठीक है ना? अब आप नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। इस रिएक्शन में हम बैलेंस के साथ साथ स्टेट सिंबल भी देखेंगे कि उसका क्या स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। देखिए, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl बनाएगा। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो देखिए, एक तरफ कहलाता है रिएक्टेंट, एक तरफ कहलाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में बेरियम 1 है जबकि प्रोडक्ट में भी बेरियम 1 ही है। यहाँ पर क्लोराइड देखेंगे तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है और प्रोडक्ट की तरफ 1 है, तो हम सोडियम क्लोराइड के आगे 2 लिख देंगे, जिससे कि ये हो जाएगा बैलेंस। अब हम देखेंगे बेरियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड। सोडियम सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में होता है। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन बनाता है दाने जैसा, इसीलिए इसे हम बोलते हैं सॉलिड। NaCl भी एक्वस फॉर्म में होता है। चलिए, अब हम दूसरी रिएक्शन देखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH रिएक्शन करेगा किसके साथ? HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मतलब कि एक एसिड है और एक बेस है। अब ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? आपका एक सॉल्ट बनेगा, NaCl बनेगा, उसके साथ साथ बनेगा वाटर। इसको अब हम बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए, सब यहाँ पर बैलेंस एक्चुअल में है। ठीक है ना? ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो NaOH एक्वस फॉर्म में होता है, HCl भी एक्वस फॉर्म में होता है, NaCl भी एक्वस फॉर्म में होता है और H2O तो लिक्विड फॉर्म है ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।